हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सभी भक्तों को हल षष्ठी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हल षष्ठी व्रत विधि। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी से ही व्रत का नियम शुरू करें, अर्थात एक समय का भोजन कर हल षष्ठी व्रत का संकल्प करें। षष्ठी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। एक बार का धोया अर्थात नवीन स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माताएं सौभाग्य का श्रृंगार करें। पूजन वाले स्थल को स्वच्छ कर गोबर से लीप कर एक बनावटी तालाब बनाएं। इस तालाब में झरबेरी, ताश, गूलर तथा पलाश की एक एक शाखा बांधकर बनाई गई हर छठ को गाड़ दें। तालाब में जल भर दें। तालाब में वरुण देव का पूजन करें। एक चौकी में मिट्टी से बनी शिव जी, पार्वती, गणेश जी व कार्तिकेय की मूर्ति बनाकर रखें। कागज या दीवार पर षष्ठी माता का भैंस के घी में सिंदूर से मूर्ति बनाकर रखें। पूजन स्थल पर बच्चों का खिलौना रखें। हर छठ के समीप श्रृंगार सामान तथा हल्दी से रंगा कपड़ा भी रखें। कलश रखें, गौरी गणेश रखें, नवग्रह भी रखें। सभी का पूजन करें। पूजन में पसहर का चावल, अक्षत, भैंस का दूध, दही, घी का प्रयोग करें। पूजा में लाई, बुना या सूखा महुआ चढ़ाएं। 7 अनाज चना, जौ, गेहूं, धान, अरहर, मक्का तथा मूंग चढ़ाने के बाद होली की राख, होली पर बुने हुए चने के होरा तथा जौ की बाली चढ़ाएं। कथा श्रवण करें। आरती व ब्राह्मण को दक्षिणा देकर आशीर्वाद ग्रहण करें। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर व्रत संपन्न करें। बच्चों को प्रसाद के रूप में धान की लाई, भुना हुआ महुआ तथा चना, गेहूं, अरहर आदि 6 प्रकार के अन्नों को मिलाकर बांटे। पूजन के बाद अपने संतान के पीठ वाले भाग में कमर के पास सगरी के जल से भीगा हुआ कपड़ा मारकर अपने आंचल से पोंछे। एक बार काशीपुरी में देवरानी व जेठानी रहती थीं। देवरानी का नाम तारा व जेठानी का नाम विद्यावती था। दोनों ही नाम अनुरूप तारा उग्र स्वभाव व विद्यावती अति दयालु थी। एक दिन दोनों ने ही खीर पका ठंडा करने के लिए खीर को आंगन में रख दिया और बातें करते अंदर बैठ गई। तभी तो कुत्ते खीर देख खाने लगे। अब आवाज सुन दोनों देवरानी जेठानी बाहर आई तो अपनी खीर को कुत्ते को खाते हुए देखा। विद्यावती अपनी खीर को जूठन जान बचा शेष कुत्ते के सामने पुनः डाल आई और तारा ने दूसरे कुत्ते को अपने कमरे में बंद कर खूब मारने लगी। जैसे तैसे वह कुत्ता अपनी जान बचाकर बाहर भागता है। दूसरे दिन दोनों कुत्ता एक जगह मिलते हैं और एक दूसरे का हाल पूछते हैं। इस पर विद्यावती के खीर खाने वाला कुत्ता कहता है कि वह स्त्री बहुत ही दयालु थी। उसने मुझे बाकी बचा खीर भी खाने को दे दी। ईश्वर करे जब मेरा दूसरा जन्म हो तो मैं उसी की संतान बनूं और उनकी खूब सेवा करूं। अब दूसरा कुत्ता कहता है कि मैं भी उसी औरत का संतान बनूं जिसने कि मैं उनसे बदला ले सकूं। उस दिन हल षष्ठी व्रत था। तारा की मार से बेदम वह कुत्ता मर गया। अगली हल षष्ठी व्रत के दिन तारा ने एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म के बाद वह बालक अगली हल षष्ठी व्रत के दिन मर गया। इसी प्रकार तारा ने एक एक कर 5 पुत्रों को जन्म दिया। उनका पुत्र 1 साल बाद हल षष्ठी व्रत के दिन मर जाता था, जिससे दुखित हो तारा हल षष्ठी माता से प्रार्थना करने लगी। उसी रात सपने में तारा ने वही कुत्ता को देखा जो उसकी मार से मरा था। कुत्ता ने सपने में तारा से कहा, मैं तुमसे बदला लेने के उद्देश्य से तुम्हारा पुत्र बनकर आता हूँ और मरकर पुनः आता हूँ। जब तारा ने अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी तो उस कुत्ता ने कहा, तुम हल षष्ठी व्रत करो जिससे तुम्हें दीर्घजीवी पुत्र की प्राप्ति हो। सपने में कही विधि अनुसार तारा ने अगली बार हल षष्ठी व्रत को किया और माता से आशीर्वाद मांगा। हल षष्ठी माता की कृपा से तारा ने दीर्घजीवी संतान को जन्म दिया और प्रसन्न पूर्वक जीवन यापन करने लगी।
इधर विद्यावती ने भी हल षष्ठी माता का व्रत कर माता की कृपा से एक सुंदर सुशील पुत्र को जन्म दिया और सुखपूर्वक निवास करने लगी। बोलिए हल षष्ठी माता की जय हो।